नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। खबर महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के, जिसके परिवार के सदस्यों की 2 संपत्तियां शुक्रवार को नीलामी के जरिए बेच दी गई। इस नीलामी का आयोजन तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया। महाराष्ट्र के तटीय रत्नागिरी जिले की खेड़ तहसील के मुमके गांव में स्थित कुल 4 संपत्तियां नीलामी के लिए उपलब्ध थी, लेकिन इनमें से 2 के लिए कोई बोली नहीं लगाई गई। दाऊद इब्राहिम की 4 बेनामी संपत्तियों में से 2 की नीलामी हो गई। इन्हें दिल्ली के वकील अजय श्रीवास्तव ने खरीदा। एक प्रॉपर्टी का बेस प्राइस 1,56,270 रुपए था और इसे 3,28,000 रुपए में खरीदा गया, जबकि दूसरी प्रॉपर्टी का बेस प्राइस सिर्फ 15,440 रुपए था। उसे 2 करोड़ रुपए में श्रीवास्तव ने ही खरीदा। अजय श्रीवास्तव ने बाद में कहा कि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कुछ हजार की प्रॉपर्टी पर मैंने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली क्यों लगाई। तो इसकी वजह यह है कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं अपने पंडित जी के हिसाब से चलता हूँ। इसका सर्वर नंबर है, उस पर जो ये अमाउंट है, इसकी एक गिनती है, उसका एक अंक गणित मेरे फेवर में जा रहा है, इसलिए मैंने इस जगह को लिया। इस जगह पर बाद में मैं स्कूल की स्थापना करूंगा। ये जगह मुझे पसंद है। आपको बता दें कि अजय श्रीवास्तव ने 2020 में दाऊद की एक हवेली को भी खरीदा था। उन्होंने कहा कि उस जगह पर भी मैंने सनातन धर्मशाला पाठशाला ट्रस्ट की स्थापना कर चुका हूँ। जल्द ही इसकी रजिस्ट्री करवाकर उस पर भी सनातन धर्मशाला का स्कूल चालू कर दूंगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। जो प्रॉपर्टी मुझे कुछ लाख में मिल रही थी, उसके लिए 2 करोड़ 1 लाख रुपए क्यों? तो मेरा ये कहना है कि मैं सनातनी हिंदू हूँ और हम लोग जो चलते हैं अपने पंडित जी के हिसाब से चलते हैं, जो उसका सर्वे नंबर है ना, और उस पर ये जो अमाउंट है उसकी एक गिनती है अंक गणित में, जो मेरे फेवर में जाती है। तो इसलिए मैंने इस जगह को लिया। दूसरा यह है कि इस जगह पर भी मैं बाद में स्कूल की ही स्थापना करूंगा, इसको कन्वर्ट करा के, और ये जगह मुझे सूट करती है। और जो पहले मैंने प्रॉपर्टी 2020 में ली थी, जो दाऊद इब्राहिम की हवेली थी, जो बेंगलो था, उस पर भी मैं सनातन धर्म पाठशाला ट्रस्ट की स्थापना कर चुका हूं और जल्दी ही उसकी रजिस्ट्री करा के उस पर सनातन धर्म पाठशाला का स्कूल चालू कर दूंगा। 2 बिड आए थे, मैं और एक जन था, और एक प्रॉपर्टी 2 करोड़ 1 लाख में गई, 2 गुंठे का प्रॉपर्टी। यहाँ जो ओपन ऑक्शन हुआ उसमें टोटल कितने लोग आए थे और चारों प्रॉपर्टी में से कितनी प्रॉपर्टी बिकी? 2 प्रॉपर्टी के लिए ही बिड आया था, 2 प्रॉपर्टी एक ही आदमी ने लिया। सबसे ज्यादा बिड किसने लगाई है? सबसे ज्यादा बिड किसने की है? सबसे ज्यादा बिडिंग किसकी थी? कौन सी प्रॉपर्टी के लिए? 3 नंबर के लिए 2 करोड़ 1 लाख रुपए में गई, 3 नंबर प्रॉपर्टी, 2 गुंठा। और जो 2 बिड्स आई थी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के लिए आई थी? 3 नंबर और 4 के लिए आई थी। सर 3 नंबर किसने लिया, 4 नंबर किसने लिया? दोनों एक ही आदमी ने लिया। अजय श्रीवास्तव। 1 लाख में बिकी है, उसका बेस प्राइस क्या था? 1,56,270। और जो 2 करोड़ में बिकी है उसका क्या बेस प्राइस? उसका 15,000 रुपये बेस प्राइस था। तो 2 करोड़ में क्यों, क्या है? वो उसका मर्जी ना भाई, मतलब क्या ऐसा? सेंटर देखो सर, मालूम नहीं मुझे, लेकिन उसने बिड किया है तो क्या करें अभी। तो आप भी लेने आए, तो आप किस प्रॉपर्टी के लिए आए थे? मैं भी 3 और 4 के लिए आया था। तो जो 2 जो बिकी नहीं है, उसके पीछे कारण क्या आपको लग रहा है? कोई आया ही नहीं टेंडर, उसके लिए कोई बिड नहीं आया। कारण क्या है? क्यों उसके लिए टेंडर वो नहीं पता ना मुझे, वो कोई डाला ही नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं। तो जो बड़ी प्रॉपर्टी थी उसके लिए टेंडर नहीं आया? नहीं आया। छोटी प्रॉपर्टी थी उसके लिए टेंडर? उसके लिए आया। और आपने भी तीसरे के लिए भी टेंडर किया? मैंने तीसरा और चौथे के लिए किया था। और एक साथ में आपकी बात क्यों नहीं बनी? मेरा बिड कम था। सर चलो।